कि अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो हमें रोने ही नहीं देते। शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र का नारा तभी संभव साकार रूप ले पाएगा जब बच्चे ढंग से शिक्षित हो जाएंगे। तो शिक्षा के 4 पिलर होते हैं: स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए पारस इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बच्चों की फाउंडेशन की तैयारी करवाते हैं। हर साल 3, 4, 5 बच्चे यहाँ से सीए फाउंडेशन में जाते हैं। अपने यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करवाया है, जहाँ बच्चों के मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इस साल 18 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया और 13 बच्चों ने जेईई मेंस क्वालिफाई किया। कि विद्यालय में आप कभी भी बैठते नहीं, आप भ्रमण करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अवलोकन करते रहते हैं, उन बच्चों को प्रेरणा देते रहते हैं। ये प्रेरणा कैसे उत्पन्न हुई आपको? मिलता होता है, कनेक्टिविटी भी होती है, उनसे जुड़ाव भी होता है, लगाव भी होता है कि हमारे बच्चे हैं और इनको अच्छा करना चाहिए। मैं इसलिए बार बार घूमता रहता हूँ, राउंड लेता हूँ। आपके इस विद्यालय में पर्यावरण के प्रति बहुत ध्यान रखा गया है, यह सब कैसे संभव? हम लोगों ने मिल करके यहाँ पर एक कियोस्क लगाया और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बच्चों में जगाने का प्रयास किया। अब बच्चे बढ़ चढ़ कर न केवल अपने घर के प्लास्टिक को या पेपर्स को लाते हैं, बल्कि आस पड़ोस से भी काम करते रहे। पुरस्कार के लिए काम ना करके स्वांतः सुखाय, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करिए। अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। आपके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो बच्चे जो उच्च शिक्षा की ओर, उच्च भविष्य की ओर अपनी नजरें गड़ाए, उनको क्या संदेश दें? तो अपने लिए रास्ता बनाना है तो लगातार प्रयास करना पड़ेगा और प्रयास करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। मैं हूं गणेश यादव। मैं अपने एपिसोड के तहत प्रत्येक कार्यक्षेत्र के सिद्धांत महानुभावों से मिलता हूं और उनकी उपलब्धियों को लेकर के हम सभी दर्शकों से बारीकी से चर्चा करते हैं। आज ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हाल ही में राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित शिक्षक दिवस के अवसर पर आदरणीय अवधेश कुमार झा जी, जो प्रधानाचार्य सीएम श्री विद्यालय रोहिणी के, हमारे समक्ष मौजूद है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको इस उपलब्धि के लिए। धन्यवाद आपको। बिहार का लाल राष्ट्रपति भवन से सम्मानित हुए निहाल, एक छोटा सा विवरण अपने पृष्ठभूमि के बारे में। मेरा नाम अवधेश झा है। मेरा जन्म बिहार के खगड़िया जिला भरतखंड गांव में हुआ था। मेरे पिताजी की मृत्यु जब मैं 4.5 साल का था तब हो गई थी। मेरी माताजी शिक्षिका थी, जयंती देवी, उन्होंने मेरा लालन पालन किया। शुरू के दौरान मैं माताजी के स्कूल में ही पढ़ता था। 6ठी क्लास में मेरा एडमिशन बिहार के सबसे मशहूर स्कूल नेतरहाट आवासीय विद्यालय में हुआ था। वहाँ से मैं 1986 में पास हुआ था 12वीं, और उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज पढ़ने आ गया। फिर यहीं पढ़ाई की और बीएड किया CIE में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में बीएड MAd MPhil आदि यहीं से किया और फिर यहीं पर टीचर बना और यहीं का होकर रह गया। और जब से मैं सेक्टर 8 मैंने ज्वाइन किया हेड, तब से मैंने तन मन धन सब यहीं समर्पित कर दिया। देश के 45 शिक्षक सम्मानित हुए राष्ट्रपति सम्मान से, उसमें दिल्ली से आप इकलौते प्रधानाचार्य हैं। आपके द्वारा स्कूल में जो प्रशंसनीय कार्य किए गए, बच्चों की शिक्षा को लेकर के हो, विद्यालय प्रांगण के रखरखाव, साज सज्जा, और सबसे बड़ी बात कि छात्र किस प्रकार विद्यालय में शिक्षार्थ आए और एक शांत माहौल बना रहे, इसकी बड़ी भूमिका रही है। ये सब कैसे संभव हुआ? एक हमने अद्भुत प्रयोग किया। 2015 में जब हेड बना था स्कूल का, तो मैंने सेक्शन वाइज मीटिंग की थी। जैसे कि अगर 40 सेक्शन थे तो 40 दिन मीटिंग की पेरेंट्स से अलग अलग, एक सेक्शन के पेरेंट्स 1 दिन। तो शिक्षा के 4 पिलर होते हैं: स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। हमने आपस में मीटिंग करके एक दूसरे पर विश्वास किया। तो पेरेंट्स के मन में हो गया कि ये टीचर्स हमें पढ़ाने के लिए हैं, बच्चों के मन में भी हुए टीचर्स हमारे लिए हैं, और टीचर्स को लगा कि हमारा काम इनको पढ़ाना है। मेरा काम था इन तीनों को जोड़ करके आपस में बॉन्ड बना के रखना। इससे क्या हुआ, बिलोंगिंगनेस, कि मैं यहीं का हूँ, यही धरती मेरे लिए है, ये पैदा हुआ। इससे मुझे बड़ी सुविधा मिली, बड़ा लाभ मिला। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती गई, बढ़ाने का प्रयास किया गया। स्कूल दिन ब दिन आगे बढ़ता गया। हमने एक शोभित रीडिंग रूम तैयार किया समाज के लोगों की मदद से। आदरणीय वाइस चांसलर मैम के परिवार ने बड़ी मदद की है उसमें। विवेक तनेजा जी, कविता तनेजा जी का बड़ा योगदान है, उन्होंने किया है यहाँ पर। अब वो सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ये शोभित रीडिंग रूम खुलता है। इसमें 70 कुर्सियाँ लगी हुई, बढ़िया 10 कंप्यूटर्स हैं, उसमें इंटरनेट कनेक्शन हमने प्रोवाइड किया है।
और महंगी महंगी बुक्स भारती जी और जहाँ तहाँ से समाज के लोगों से लेकर के यहाँ पर लगाती रहती हैं। बच्चे पढ़ते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ, संतुष्ट होता हूँ। एक तो ये है। दूसरी जो हमारी उपलब्धि है वो ये है कि हमने कॉमर्स सीए फाउंडेशन की तैयारी के लिए पारस इंस्टीट्यूट से कोलैबोरेशन किया। फ्री ऑफ कॉस्ट वो हमारे बच्चों के फाउंडेशन की तैयारी करवाते हैं। हर साल 3 4 5 बच्चे यहाँ से सीए फाउंडेशन में जाते हैं। चूँकि भाग दौड़ की ज़िंदगी है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, हमने फिर अलख पांडे जो फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर मेंबर हैं, उनसे संपर्क करके अपने यहाँ 1 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करवाया है, जहाँ बच्चों के मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तब बच्चे बराबरी पर कंपटीशन दे सकते हैं, कम्पीट कर सकते हैं, और कर रहे हैं बच्चे। इस साल 18 बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है और 13 बच्चों ने जेईई मेंस क्वालिफाई किया है। हमने फिर एक और काम किया, अगस्त्या फाउंडेशन से एक जूनियर साइंस लैब बनवाया है, जो कि वर्ल्ड क्लास जूनियर साइंस लैब है। इसमें शिव कुमार चौधरी जी की बड़ी मदद मिली थी हमें, उन्होंने मदद की और बहुत बढ़िया। 6ठी से 10वीं तक का ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है जो उसमें नहीं होता। न केवल लैब बनाया है बल्कि उसमें इंस्ट्रक्टर भी उन्होंने दिया अगस्त्या फाउंडेशन वाले ने। तो इंस्ट्रक्टर बहुत ही तसल्ली से, पूरे दिल से वहाँ पर हमारी मदद करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं। 2021 में जब कोरोना के बाद स्कूल खुला था, तो न केवल बच्चों में बल्कि बड़े टीचर्स में भी डर था, डर का माहौल था कि आएंगे कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने और वाइस मैम की मदद से और अंजू कौर ने बाद में बड़ी सहायता की हमारी। हमने स्ट्रेस बस्टर रूम बनाया। चिंता, तनाव, कोई परेशानी है तो उस रूम में और वो दूर हो जाएगी, चिंता दूर हो जाएगी, तनाव दूर हो जाएगा। उसमें 9 स्टेप्स हैं। बच्चे आते हैं, पहला बेंच है शेयरिंग इज केयरिंग। वहाँ जैसे बच्चा बैठता है तो अपनी बात शेयर करता है, केयर हो जाती है। वहाँ पर क्वालिफाइड ईवीजीसी हैं, वोकेशनल गाइडेंस के जो टीचर हैं क्वालिफाइड हैं, और वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 9 स्टेज। एक मिरर है, ह्यूमन साइज का मिरर है, जिसमें लिखा हुआ है आई एम द बेस्ट। तो टीचर कहती है कि सी द मिरर, और जब तुम यू आर द बेस्ट तो फिर परेशान कैसे हो सकते हो। यू आर द बेस्ट तो बच्चा खुश हो जाता है और वहाँ से फिर आगे बढ़ता है। आगे बबल्स भी निकलते हैं जो टेम्पररी हैं, और बबल्स आदि देख करके बच्चों की परेशानी दूर हो जाती है। हमने फिर सोचा कि कुछ पर्यावरण के लिए भी किया जाए, तो जीरो वेस्ट सिटीजन एक रिटायर्ड कर्नल के द्वारा हमने मिस्टर सहाय जी की सहायता से एक जीरो वेस्ट सिटीजन यहाँ पर एक बैंक शुरू किया है। उसमें क्या होता है, एक कियोस्क लगाया गया है, उसमें बच्चे अपने अपने घर के आस पड़ोस के प्लास्टिक यहाँ ला करके जमा करते हैं, या पेपर जो खराब हो गए, पेपर न्यूज़पेपर है, या रजिस्टर जो भर गया है, या और भी जो बच्चे ला के देते हैं। तो बच्चे मेजरमेंट होता है, नाप तोल की जाती है उसकी, और बच्चे के लिए अकाउंट में जमा हो जाता है, और बाद में रिवार्ड पॉइंट मिलता है। 1 किलो पर पेंसिल, 2 किलो पर पेंसिल, इस तरह से वजन के हिसाब से। और बच्चों के नाम डिस्प्ले होते हैं, बच्चे अपना नाम देख करके बड़े खुश होते हैं। पर्यावरण के प्रति बहुत बड़ा योगदान है कि बच्चे प्लास्टिक आदि यहाँ जमा करते हैं, जिससे कि बच्चे समाज के प्रति योगदान दें। पर्यावरण सबसे बड़ी समस्या है, ये दूर किया। और जो एक महत्वपूर्ण हमने काम किया है मिल करके, समाज के लोगों से मिल करके, फिर भारती जी का योगदान बढ़ा रहा है। हमने एक यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स पार्क बनवाया है, जिसमें 24 मूर्तियाँ हैं, और 24 देशभक्तों की मूर्तियाँ हैं, चाहे भगत सिंह जी हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, महारानी लक्ष्मीबाई जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, मंगल पांडे जी हों, या चंद्रशेखर आज़ाद जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, महाराणा प्रताप जी हों, सबके मूर्तियाँ, 24 मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लगाई, बड़े साइज की मूर्तियाँ लगाई हैं। जो महानायक हैं, जननायक हैं, उनकी जन्म जयंती और जब भी उनके पुण्यतिथि हम मनाते हैं और उनके संदेश को बच्चों में फैलाते हैं। तो इतना बड़ा त्याग किया, तुम कम से कम पढ़ाई के लिए त्याग करके, मेहनत करके पढ़ लो, ताकि तुम अच्छे नागरिक बनो। और शिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र का नारा तभी संभव साकार रूप ले पाएगा जब बच्चे ढंग से शिक्षित हो जाएंगे। ये सब हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं। और एक बच्चों को ताकि टाइम मैनेजमेंट वगैरह सीख जाए, तो हार्ट टू हार्ट लॉन्च तैयार करवाया हमने, जिसमें क्वालिफाइड लोग आते हैं बाहर से, समाज के लोग, और वो आकर के हमारे बच्चों को प्लानिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपना सेल्फ मैनेजमेंट कैसे होते हैं सिखाते हैं। ये 3 दिन खुलता है, और दोपहर 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक खुलता है, और बच्चे उसमें ट्रेनिंग लेते हैं। ये सारी चीज़ों से बच्चे हमारे व्यवस्थित हो जाते हैं, उनको प्लानिंग बताई जाती है, बच्चे पढ़ने में आतुर होते हैं और आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर आपकी मुलाकात आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हुई, और उन्होंने बड़ी बारीकी से चर्चा की आपसे। क्या कुछ चर्चा हुई और क्या कुछ प्रेरणात्मक संदेश उन्होंने दिया? वो तो जननायक हैं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री देश के नायक हैं, और बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व है उनका।
और उन्होंने 2-3 बातों पर बल दिया। एक तो कि आप जो भी अच्छा काम कर रहे हैं उसको और फैलाइए और विस्तार दीजिए, तो और विस्तार हम देने का प्रयास करेंगे। रीडिंग रूम की चर्चा हुई तो बड़े प्रसन्न हुए थे वो। उसके बाद उन्होंने कहा कि बच्चों में ये संदेश जाए कि हमारे देश में बहुत कुछ है। स्वदेशी का नारा वहाँ पर दिया उन्होंने कि देश में जो कुछ है उसको बताने का प्रयास किया जाए। हमारे भी डॉक्टर्स हमारे महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, भगवान धन्वंतरि ऐसे डॉक्टर्स हुए हैं। देशों के डॉक्टर की वैल्यू बढ़े, देश की चीज़ों की वैल्यू बढ़े। और उन्होंने एक जीएसटी की भी चर्चा की थी कि एजुकेशन की चीज़ों में जीएसटी कम कर दिया गया तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो गई, बच्चे लैपटॉप आदि या जो कुछ भी उनके लिए यूज़फुल है उन चीज़ों को खरीद सकते हैं आसानी से। और उन्होंने फिर पूरे देश के लिए संबोधन हमें किया और पूरे देश के नागरिकों को कहा कि शिक्षक का काम है कि हम सबको शिक्षित बनाया जाए, शिक्षित बनने की प्रेरणा दी जाए, जिससे कि राष्ट्र सेल्फ डिपेंडेंट होगा, समर्थ हो। दिल्ली में बहुत सारे सैकड़ों विद्यालय है सरकारी जो दिल्ली सरकार के अधीन है। आपका विद्यालय, खुशी की बात है कि सीएम श्री विद्यालय हो गया। मैं आपको बड़ी बारीकी से देखता हूं कि विद्यालय में आप कभी भी बैठते नहीं, आप भ्रमण करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अवलोकन करते रहते हैं, उन बच्चों को प्रेरणा देते रहते हैं। ये प्रेरणा कैसे उत्पन्न हुई आपको? ये मैं जहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, नेतरहाट आवासीय विद्यालय से, वहाँ के हमारे प्रिंसिपल साहब और सारे टीचर्स बहुत मोटिवेटेड थे, तो मैं वहीं से प्रेरणा लेकर के आया हूँ और उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ के बच्चों के लिए मैं कुछ प्रयास करूँ, कुछ ना कुछ एक कण मिला दूँ ताकि बच्चे आगे बढ़ें। और मैं जब उनसे जाकर मिलता हूँ तो मैं भी प्रेरित होता हूँ और उनको भी प्रेरणा देता हूँ कि आप लगे रहोगे, देखने एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए मैं उनसे जाता हूँ, मिलता हूँ तो कनेक्टिविटी भी होती है, उनसे जुड़ाव भी होता है, लगाव भी होता है कि हमारे बच्चे हैं और इनको अच्छा करना चाहिए। मैं इसलिए बार बार घूमता रहता हूँ, राउंड लेता हूँ। शिक्षा के प्रति आपका अतुलनीय योगदान तो है ही, लेकिन आप एक पर्यावरण प्रेमी भी है, जो कि विद्यालय प्रांगण में बिल्कुल दिखता है कि पर्यावरण की बिल्कुल चकाचौंध है। सरकारी विद्यालयों में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आपके इस विद्यालय में पर्यावरण के प्रति बहुत ध्यान रखा गया है। यह सब कैसे संभव? हर विद्यालय अपने हिसाब से प्रयास करता है। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। हमारे यहाँ चूँकि कभी कभी ऐसा विशेष अवसर मिल जाता है हमें, एक रिटायर्ड कर्नल सहाय साहब आए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं। हम लोगों ने मिल करके यहाँ पर एक कियोस्क लगाया और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बच्चों में जगाने का प्रयास किया। अब बच्चे बढ़ चढ़ कर न केवल अपने घर के प्लास्टिक को या पेपर्स को लाते हैं, बल्कि आस पड़ोस से भी प्लास्टिक की बोतल हो या रीयूज चेयर्स, कुछ भी टूटी फूटी प्लास्टिक हो या अखबार हो, ये सब ले आते हैं बच्चे, जिससे कि पर्यावरण में कहीं न कहीं सुरक्षा का प्रयास, एक छोटा सा प्रयास ही सही, लेकिन प्रयास है यही। क्योंकि 3200 बच्चे हैं, अगर 3200 घरों में ये बात चली जाएगी कि पर्यावरण की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है, तो 3200 से और रिश्तेदार भी उनके होंगे तो 9600 घरों में बात, अगर 3 से गुना करें 9600, इस तरह से 27000, कभी 81000, कभी लाखों घरों में ये बात चली जाएगी और धीरे धीरे छोटी सी चिंगारी बड़ी अग्नि प्रज्वलित करके सबका मार्ग या पथ प्रदर्शन करने का काम करेगी। उन पेरेंट्स को क्या संदेश जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन जो एक सुझाव देना चाहिए अपने समाज के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति सकारात्मक, वो नहीं दे पाते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे दिशाहीन हो जाते हैं? देखिए, माननीय राष्ट्रपति जी से जब मुझे पुरस्कार मिला तो मुझे लगा कि मेरी समाज के प्रति, स्कूल के प्रति जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है, तो मैं और जिम्मेदारी से काम कर रहा हूँ। और जिम्मेदारी पूर्वक मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि पेरेंट्स तो भेजते हैं बच्चों को, वो तो पढ़ने के लिए भेजते हैं। कई बार बच्चे नादानी कर जाते हैं या पेरेंट्स में उतना ज्ञान नहीं है, तो थोड़ी बहुत उनसे दिक्कतें या गलतियाँ हो जाती हैं। उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए तो विद्यालय होता है। हर एक पेरेंट्स ट्रेंड नहीं होता, हमारे टीचर्स सारे ट्रेंड हैं, तो उन्हीं बातों को सिखाते हैं कि अपने बच्चों के लिए क्या करो, कैसे करो। हमने क्या नहीं करो ये कम सिखाते हैं, क्या करो ये ज़्यादा सिखाते हैं। तो कहते हैं समय से भेजो, होमवर्क नहीं पढ़ा, अगर कोई पेरेंट नहीं पढ़ा लिखा है तो कम से कम पेज पलट के देखो कितना पेज उसने नीले पेन से लिखा है, कितना रेड पेन है टीचर्स का, क्या है नहीं है, तो रीडिंग है, तो ये सब देखो थोड़ा सा। और तो जोड़ने का, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मीटिंग लंबी से ली जोड़ने का प्रयास किया गया। पेरेंट्स हमारे पर भरोसा करते हैं, इस स्कूल के टीचर्स पर हम पर भरोसा करते हैं, उनको हमारे पर विश्वास है। और पेरेंट्स धीरे धीरे और ज़्यादा अवेयर होकर के, और हम जब एक हो जाएंगे, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स और प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, तो हम एक जन आंदोलन शुरू कर पाएंगे, शिक्षा आंदोलन शुरू कर पाएंगे। आपके राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत होने के बाद सरकारी विद्यालय के बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो बहुत खुश हैं और अपने आप को भी वहां लाना चाह रहे हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश कि आगे बढ़ने? देखिए,
काबिलियत बहुत लोगों में होती है, थोड़ा सा और प्रयास करने की आवश्यकता है। और जो भी चीज़ आप जो भी काम करते हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन करिए, उसको लिखित रखिए और काम करते रहिए। पुरस्कार के लिए काम ना करके स्वांतः सुखाय, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करिए। कोई भी काम, टीचर्स हैं सारे समझदार हैं, मुझे ज़्यादा उनको उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, पर इतना ही कहूँगा, वो करते भी हैं। लेकिन मैं एक बार कहना चाहूँगा कि जो भी आप करते हैं बच्चों की खुशी के लिए करिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए करिए। एक हमारे सर CI में प्रिंसिपल साहब थे, वो कहते थे, अंधेरी रात है साया तो हो नहीं सकता, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है, ये कौन है जो मेरे साथ साथ चलता है। हमारी आत्मा, हमारा दिल हमारे साथ साथ है और हमेशा चलता है हमारे साथ, और वो बताता है क्या गलत है क्या सही है। तो हमेशा से, और टीचर्स हमारे सारे सही कर रहे हैं, थोड़ा और सही कर लेंगे तो बच्चे और ज़्यादा विस्तार पा लेंगे और टीचर्स को भी कहीं ना कहीं समाज से, शिक्षा विभाग से, सरकार से स्वीकृति मिलेगी। आपसे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी बारीक चर्चा की थी कि अभी तक आप 3-4 हजार बच्चों को देखते थे, लेकिन आपको अब लाखों बच्चों को देखना है। क्या संदेश था? हाँ, प्रधानमंत्री जी का तो विजन, हम लोग तो माइक्रो लेवल पर हैं, छोटे लेवल पर, उनके लिए तो पूरा देश 145 करोड़ की आबादी उनके लिए है, तो बड़े बड़े विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो उन्होंने यही संदेश दिया है कि अब तक जो भी जहाँ भी काम करते, जितना काम करते थे, उसको विस्तार देना, अच्छे काम को फैलाना है, ताकि समाज में समरसता आए और समाज तरक्की करे, बच्चे पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। और 2047 का प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया है कि विकसित भारत समर्थ भारत बने, उस नारा में पूरा करने के लिए सारे बच्चे सम्मिलित हो जाएं। प्रधानमंत्री का यही नारा, यही संदेश था उस दिन। वो 2 लाइन जो प्रेरणात्मक और आप हमेशा गुनगुनाते रहते हैं उन बच्चों की कुशलता और प्रेरणा के लिए। देखिए, माननीय राष्ट्रपति जी APJ अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोने पर आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। हमने 2 लाइन और ऐड किया कि अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो हमें रोने ही नहीं देते। हम सारे टीचर्स, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर अपने हैं बच्चों के, हम उनको रोने ही नहीं देंगे। हम पहले बता दें कैसे करो, क्या करो, ताकि जीवन में तरक्की करो। और इसलिए हम वो प्रयास करते हैं कि बच्चे सही मार्ग पर चलें, सन्मार्ग पर चलें, क्योंकि हम अपने हैं, तो उनको रोने ही नहीं देंगे। उनको हम बहुत हंसा खिला करके, पढ़ा करके आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आपके विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हो बच्चे जो उच्च शिक्षा की ओर, उच्च भविष्य की ओर अपनी नजरें गड़ाए, उनको क्या संदेश देंगे? उनको तो लगे रहो और सफलता मिलेगी, लगातार कंटिन्यूस प्रयास से, लगातार प्रयास से। तो दशरथ मांझी वाली पिक्चर आप लोगों ने देखी है, कैसे उन्होंने 22 साल के निरंतर प्रयास से पठारी को काट करके सड़क बनवाने के लिए मार्ग प्रशस्त रास्ता बना दिया था। जब एक पहाड़ी पठार को काटा जा सकता है, तो ये 10 बुक्स, 5 किताबें, 10 से छोटा सिलेबस क्या बड़ी बात है। जब लगातार बिना धारदार हथियार के, धीरे धीरे धारदार हथियार मिले होंगे उनके पास, पठार या रास्ता काट दिया, पहाड़ काट दिया, रास्ता बना दिया। तो अपने लिए रास्ता बनाना है तो लगातार प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास करेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। हमारे साथ थे आदरणीय अवधेश कुमार झा जी, जो हाल ही में राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत हुए हैं। उनसे हमने सभी विषयों को लेकर के, चाहे हो शिक्षा या हो बच्चे के भविष्य की बात, या हो सपना उन बच्चों के जो आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, प्रत्येक विषयों पे आपने बड़ी बेबाकी से अपनी राय रखी। और उन पेरेंट्स को भी आपने, उन गार्जियन को भी आपने एक संकेत दिया कि आप अपने बच्चों में वो भविष्य तलाशे, क्योंकि आप ही वो पथ प्रदर्शक हैं जो अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।